देखिए 25 तारीख को, आज 25 दिसंबर है और सबसे पहले तो मैरी क्रिसमस आप लोग को। ठीक है, कॉफी वॉफी मिल जाएगा, ठीक है, बोल दिए हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा और तुलसी पूजा भी है, ठीक है। और आज से हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो 25 दिसंबर 2025 से जो है 25/12/2025 को क्लास 12 का शुरू करेंगे। 7 से 8 मंथ का सिलेबस आपका रहेगा। 7 से 8 मंथ में हम कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस लगभग जो है कंप्लीट कर दें। इसके जस्ट बाद हम लोग जो शुरू करेंगे, कोर्स खत्म होगा तब इसके बाद रिवीजन करवाएंगे, रिवीजन के बाद क्रैश कोर्स करवाएंगे, ठीक है। क्रैश यूनिट में हम डिवाइड कर देंगे, यूनिट में 1 में क्या पढ़ना है, 2 में क्या पढ़ना है, 3 में, इस तरह से हम डिवाइड कर रहे हैं। बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों के सिलेबस को बता देते हैं। और सीबीएसई का जो सिलेबस है इसका कुछ 15% रिड्यूस कर दिया है, मतलब कि घटा दिया है। 85% ही है और 15% इसमें जो है सिलेबस जो है कुछ कम किया है सीबीएसई में। बट बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें कहीं इधर उधर नहीं हुई है। तो कोशिश रहेगी मेरी कि बिहार बोर्ड और सीबीएसई के सिलेबस को पढ़ा दें। कौन कौन सा यूनिट पे कितना फोकस करना है, और 2 बुक को लेके चलेंगे। एक तो केसी सिन्हा जो रेफरेंस बुक है, और एनसीईआरटी, ये तो बेसिक बुक है, ये तो बेस बुक है, इसको तो लेके चलना ही पड़ेगा। इस बार क्या कर रहे हैं, चूंकि 11th में एक्यूरेट टाइम नहीं मिल पाता है, जून जुलाई से शुरू होता है, नहीं 5 से 7 महीने में, लेकिन मेरी तब भी कोशिश रही कि मोर देन सिलेबस कवर कर दिए। एक कोऑर्डिनेट बचा हुआ है, तो हम बोले हैं कि शनिवार और रविवार स्पेशल जो 2 दिन जो है कोऑर्डिनेट पे हम लोग फोकस करेंगे। उसके बाद एक बार चूंकि मार्च या अप्रैल में आपका सेंटअप होगा, मतलब सेंटअप क्या फाइनल एग्जाम होगा, जो कि 12 में आप जाइएगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है उधर 2-2 दिन में जो नहीं भी पढ़े हैं 11th में, उसको हम रिविजन करवा देंगे। तो आज हम सिलेबस लिखा रहे हैं बिहार बोर्ड और सीबीएसई में। बिहार बोर्ड में तो जान रहे हैं कि 100 मार्क्स का आपका रहेगा, ठीक है, जो क्वेश्चंस आपका आएगा, लेकिन 2 टाइम्स बोला है। 2 टाइम्स कहने का मतलब क्या है 100 में, कि ऑब्जेक्टिव जो रहता है इसमें, ऑब्जेक्टिव टोटल जो रहता है 100 रहता है, सिलेबस चेंज अभी नहीं है। आंसरिंग जो करना है, कितना करना है, 50 ही करना है। बट सीबीएसई में जो 1 × 10 होता है, 10 × 1, ऑब्जेक्टिव 1-1 मार्क्स का लाता है, ठीक है, लेकिन विदाउट ऑप्शन रहता है। ये हो गया, ऑब्जेक्टिव 50 ही करना है। शॉर्ट सब्जेक्टिव देता है, SHORT, कौन सा सब्जेक्टिव है, शॉर्ट सब्जेक्टिव है। ये 30 क्वेश्चन रहता है, 2 मार्क्स का। इसमें आपको आंसर कितना करना है, 15 ही करना है, ठीक है। 30 में ये आपका 1 मार्क्स का हुआ, तो ये कितना हो गया, 50 मार्क्स का हो गया। ये आपका 2 मार्क्स का हो गया, तो टोटल कितना हुआ, 15 × 30। और जब लॉन्ग की बात करते हैं जो 5 मार्क्स में आता है, तो लॉन्ग सब्जेक्टिव में आपको जो है 8 क्वेश्चन रहता है। इसमें आपको आंसर 4 ही करना है और प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता है। तो 4 × 5 कितना हो गया, 20। टोटल मेरे पास क्या हो गया बोले तो 100। बट सीबीएसई में क्या होता है, जो सिलेबस लिखाएंगे 80 मार्क्स का होता है आपका इंटरनल, और एक्सटर्नल, और 20 मार्क्स का जो होता है वो इंटरनल असेसमेंट होता है। उसको कहते हैं आंतरिक मूल्यांकन। उसमें बहुत सारे एक्टिविटी को लिखा जाता है। तो 20 होता है स्कूलिंग से, और 80 जो होता है आपको जो है बोर्ड लेवल का होता है, ठीक है। सीबीएसई में जो है, बिहार बोर्ड में टोटल हम लोग के पास जो है कितना हुआ, 138 क्वेश्चन है, 138 क्वेश्चन रहता है, और मात्र हमको जो जवाब करना पड़ता है 69 क्वेश्चन का जवाब हमें देना पड़ता है ना। 65 और 64 क्वेश्चन का लगभग जो है कितना टाइम्स है, तो 2 टाइम्स। मतलब कि आपके पास जो है अगर 1 क्वेश्चन है, मतलब 2 क्वेश्चन है, तो 2 में से क्या का जवाब देना पड़ेगा, 1 ही। मतलब कि मात्र 50% का आपको आंसर करना पड़ता है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में, और 50% आपके पास रिजर्व रहता है। हम लोग जो पढ़ाएंगे किस तरह से, जैसे कि कोई टॉपिक हम शुरू किए, नहीं यहाँ देखना, कोई भी अगर टॉपिक हम स्टार्ट किए, ठीक है, स्टार्ट करेंगे, मान लेते हैं अलजबरा हम शुरू करते हैं, तो अलजबरा का जो उसका बेसिक्स है, पहले हिस्टोरिकल नोट्स पढ़ाएंगे। हिस्टोरिकल नोट्स का मतलब क्या है, जैसे अगर कोई टॉपिक है मैट्रिसेस है, उसको पढ़ाए तो ये आया क्यों सिलेबस में, इसका क्या क्या जरूरत होगा, इसका एप्लीकेशन क्या क्या होगा, कहाँ कहाँ इसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसको कहाँ पे जो यूज करके, और इसमें क्या क्या एरिया, वाइड एरिया इसका हुआ, ये पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैट्रिसेस है, इसका कैले हैमिल्टन है, ठीक है, उन्होंने क्या बताया, स्प्रेडशीट में कहाँ प्रयोग करेंगे, मार्क्स में कहाँ करेंगे, ठीक है, ये सब चीज एप्लीकेशन पढ़ाएंगे। इसके बाद उसके सिलेबस को जानेंगे, फिर उसके टोटल डिफिनेशन को पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट जो होता है उसका डिफिनेशन, एक एक छोटा छोटा टर्म को, डिफिनेशन के बाद तब वर्कआउट करेंगे, तब एक्सरसाइज पढ़ेंगे। एनसीईआरटी केसी सिन्हा पैरेलल चलेंगे, जैसे केसी सिन्हा पढ़ा है ना, जस्ट एनसीईआरटी करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में तो नंबर ऑफ सवाल बहुत कम है। अगर इसमें आपका 500 है तो उसमें 100 होगा, वो भी नहीं होगा, 80 होगा, लगभग 5 से 6 टाइम्स का अंतर पड़ जाता है। तो दोनों को साथ में प्रत्येक शनिवार को टेस्ट होगी,
अगर शुक्रवार तक बढ़ाए तो शनिवार को एनी हाफ टेस्ट होगी, एक टेस्ट शनिवार को हम लोग लेंगे और सोमवार को कोशिश करेंगे रिजल्ट देने का कि 12 का बैच अब चला गया, ठीक है। अब आप ही लोग पे मेनली फोकस्ड है, ये टॉपिक वाइज करेंगे, ठीक है। पहले हिस्टोरिकल नोट्स में चलेंगे, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक में अभी नहीं चलेंगे, पहले उसके डिफिनेशन को चलेंगे, ठीक है। अब सिलेबस हम दिखा देते हैं, डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। यूनिट्स में देखिए क्या क्या है, लिख लिए थे दोनों यूनिट्स में। आपका कंटेंट जो है पहला जो है वो है रिलेशन एंड फंक्शन, हिंदी में लिखना पड़ेगा ना, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन का मतलब हुआ, रिलेशन का मतलब क्या होता है, संबंध, ये थोड़ा सा पढ़े भी थे, तथा फंक्शन का मतलब होता है फलन। जैसा बोलिएगा शुरू से बोलिएगा तो शुरू से बताएंगे, थोड़ा सा बताएंगे कैलकुलेशन वाला, ठीक है, तब थ्योरेटिकल पढ़ाएंगे। रिलेशन एंड फंक्शन है, ये जो नंबर ऑफ पीरियड है, नंबर ऑफ, बिहार बोर्ड के लिए है बताने, नंबर ऑफ पीरियड्स जो है इसमें मान लेते हैं मार्क्स कितना कितना है, इधर देखिए नंबर, इसमें नंबर ऑफ पीरियड जो है ये 30 मार्क्स का है और 30 क्लास होगी और 10 मार्क्स का है। फिर से समझिए, इधर देखिए रिलेशन एंड फंक्शन है, क्या है बोले तो रिलेशन एंड क्या है, फंक्शन है। ये कितना नंबर ऑफ पीरियड का क्लास होगा बोले तो 30 क्लास होगी और मार्क्स कितना है 10 मार्क्स का है। ये रिलेशन एंड फंक्शन, इसको संबंध और फलन कहते हैं। 2 नंबर में आपका चलेगा अलजबरा, सबसे बड़ा पोर्शन है अलजबरा, जिसको हम लोग कहते हैं बीज गणित, बीज नहीं बोलिएगा, बीज गणित। इसका जो पोर्शन है ये 50 नंबर ऑफ पीरियड है, क्लासेस है, और मार्क्स आएगा इसमें कितना, इसका मार्क्स है 13 नंबर का। ये बिहार बोर्ड के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। अलजबरा के बाद 3rd नंबर में जो आता है वो आता है कैलकुलस। कैलकुलस, कैलकुलस का मतलब होता है कलन, ठीक है, कलन। इसमें जो है ये 80 नंबर ऑफ पीरियड है और मार्क्स इसमें है 44। सबसे अधिक तो कैलकुलस सबसे अधिक तो कैलकुलस ही है। 4 में आता है वेक्टर एंड 3D, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, डायमेंशनल जियोमेट्री, जियोमेट्री, ये चीज के बारे में। वेक्टर का मतलब क्या हुआ, सदिश एवं त्रिविमीय, त्रिविमीय सदिश है ना, ठीक है, त्रिविमीय ज्यामिति। ये जो क्लास है ये आपका टोटल क्लास होगा 30 और 17 मार्क्स का है। लास्ट में और 2 पोर्शन और बचा है, एक है लीनियर प्रोग्रामिंग, अच्छा संस्कारी चैप्टर है, लीनियर प्रोग्रामिंग, इसको हम लोग कहते हैं रेखिक प्रोग्राम, रेखिक प्रोग्रामन, प्रोग्राम भी बोला जाता है, प्रोग्राम। ये आपका है नंबर ऑफ पीरियड 20 और आता है मात्र 6 मार्क्स का। और लास्ट में आपका है 6ठा नंबर में प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता ना, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी लिखे हैं। ये जो है आपका जो है 30 है और नंबर ऑफ कितना है 10 मार्क्स। यही आपका सिलेबस है। लग रहा होगा 6 पीरियड है तुरंत हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। इसको पढ़ाते अपना 7 से 8 महीने का है। ये टोटल क्लास देखिए कितना हुआ, 80 हुआ ना, इधर देखिए 80, 61 और 30, 190 नहीं, इसमें इसी में फंक्शन में 160 हुआ कितना, बस 30, 50, 80, 80, 160, 30, 190, 190, 20 कितना हुआ, 110 और 240, 240 हुआ ना, देख लीजिए 240। आइए आपका कितना मार्क्स का हुआ, 100 मार्क्स का। मेरे 13, 10, 23, 44 से बस इतना ही मार्क्स का है टोटल, ठीक है। यही आपका सिलेबस है। कितना है तो 240 डेज का सिलेबस होगा। 240 डेज का मतलब हुआ 8 महीने का, नहीं 8 मंथ का सिलेबस हुआ। और इसके बाद इसमें जो है कितना मार्क्स है, 100। लिखिए इसमें काटेंगे हम कहाँ, तो ये जैसे 30 है, इसमें आपका जो है कम से कम 10 क्लास और बढ़ेगा, 40 दिन का होगा। ये जो दिया है अलजबरा 50 डेज है ना, सॉरी 50 डेज है ना, ये 50 डेज में इधर बढ़ जाएगा आपका, इधर तो घटिए जाता है, इसमें 10 घटेगा, इसमें 10 कम करेंगे, ठीक है। ये जो कैलकुलस है हो सकता है कि 80 दिन का मतलब कितना हुआ, लगभग अप्रॉक्स 3 मंथ का है ना। फिर से इसमें कम से कम पढ़ाएंगे तो 80 से 20 और जोड़ दीजिए, कम से कम 20 इसमें और जोड़ेंगे क्लास, ठीक है, ज्यादा पढ़ाएंगे। इसमें जो है सदिश और इसमें 30 डेज का काफी। ये लीनियर प्रोग्रामिंग जो है
लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें 20 क्लास नहीं लगता है, इसमें मात्र जो है 10 क्लास लगता है, 10 में हो जाता है कंप्लीट। और प्रोबेबिलिटी में जो है 30 क्लास नहीं है बल्कि 20 क्लास है, इसमें बढ़ा देते हैं, इसमें 10 दिन और एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, 10 दिन इसमें माइनस हो जाता है। ये टोटल लगभग मोटा मोटी पढ़ाते हैं 240 दिन का ही, लेकिन किसी में के अधिक होता है किसी में कम। तो सबसे अधिक इसमें जो सिलेबस है कैलकुलस का है, ये सबसे बेहतर है कैलकुलस में। ये वाला पोर्शन जो है सबसे अधिक है, 7 कितना मार्क्स का है, 44 मार्क्स का है। ये है बिहार बोर्ड का सिलेबस। लेकिन जैसे सीबीएसई में हम चलते हैं तो ये जो 10 मार्क्स का है सीबीएसई के लिए सिलेबस यही चीज है, कुछ अपने ये आ जाता है 8 मार्क्स का, ये 13 है तो 10 मार्क्स का, ये 44 है तो ये आ जाता है 35 मार्क्स का, ये 17 है तो ये 14 मार्क्स का था, 6 में ये 5 मार्क्स का, प्रोबेबिलिटी कितना मार्क्स का, 8 मार्क्स है। ये टोटल इसमें 80 मार्क्स का आता है। लेकिन इसका इंटरनल असेसमेंट जो होता है INTER इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट ये कितने मार्क्स का होता है, तो 20 मार्क्स का होता है। टोटल कितना हो गया, 100। अब देखिए शुरू करते हैं। ये आपका टोटल क्या है बोलिएगा, टोटल क्या है, सिलेबस है, ठीक है। ये सिलेबस मेरा क्या है, तो एक रिलेशन और फंक्शन है, अलजेब्रा है, कैलकुलस है, फैक्टर्स एंड 3D है, इसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग है और प्रोबेबिलिटी है। टोटल सिलेबस आपका यही है। इसके बाद हमको जो पोर्शन जो पढ़ना है, रिलेशन और फंक्शन, अलजेब्रा में 2 चीज पढ़ना है, एक पढ़ना है मैट्रिसेस, दूसरा पढ़ना है डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले जो शुरू करेंगे ये वाला पोर्शन करेंगे हम लोग, अलजेब्रा शुरू करेंगे आज ये मतलब अलजेब्रा से स्टार्ट था, कैलकुलेशन वाला होता है, ठीक है। इसमें वर्क आउट ज्यादा है और इसमें जो है ना रिलेशन फंक्शन में थ्योरेटिकल ज्यादा है। तो पहले जिसमें कैलकुलेशन नहीं होता है वो बेस पढ़ाएंगे, तब थ्योरेटिकल बेस पढ़ाएंगे। तो पहला अलजेब्रा 2 बुक का रेफरेंस लेंगे। बुक जो हम पढ़ाएंगे, हाँ किसका किसका, तो एक पढ़ाएंगे KC सिन्हा का ले लीजिएगा, हिंदी या इंग्लिश मीडियम जो लेना है। फिर उसके बाद दूसरा पढ़ा NCERT का। ये 2, ये तो खैर बेस बुक है, ये तो एक एक चीज इसका जो है कंप्लीट, और ये KC सिन्हा तो रेफरेंस बुक है। इतना टॉपिक को हम जो है कवर करेंगे। आपको ये दिसंबर हो रहा है, मैक्सिमम आपको अगस्त, ज्यादा अगस्त क्या जुलाई में ही हम हैंड ओवर कर देंगे। इसलिए 1 महीना लेके चलते हैं कि हो सकता है कि आगे पीछे छुट्टी उट्टी हो जाए, तो आपका अगस्त में जो 1 या 5 अगस्त को हम सिलेबस जो है आपको हैंड ओवर कर देंगे। 5 अगस्त हम लोग टारगेट रखते हैं, 2026 ना होगा, 2026 में आकृति 2026 तक कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद जो है 5 अगस्त 6 या 10 अगस्त से जो है हम लोग जो है रिवीजन शुरू करते हैं। पहले रिवीजन कर देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मिनिमम करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव कम से कम करवाएंगे जो टोटल सिलेबस का, तो वो 1000 ऑब्जेक्टिव कोशिश रहेगी कि आप 1000 काउंट कर लीजिएगा। टोटल बताएंगे, टोटल टॉपिक है 1000 प्लस हो सकता है, माइनस नहीं होगा, ठीक है। 1000 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। शॉर्ट सब्जेक्टिव जो है ये कम से कम करवाएंगे, तो अंतिम में बोलते हैं क्रेज कोर्स में 500, और लॉन्ग सब्जेक्टिव जो है वो कराएंगे, मिनिमम करवाएंगे तो 100 क्वेश्चन, ठीक है। इतना चीज आपको ये जो है क्रेज कोर्स स्पेशल हो गया, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, और इसके बाद लॉन्ग सब्जेक्टिव और शॉर्ट सब्जेक्ट, इतना हम पढ़ाएंगे। ये आपका टॉपिक है। अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, इधर देखिए कौन सा टॉपिक करेंगे स्टार्ट, अलजेब्रा। अलजेब्रा में जो शुरू करेंगे, अलजेब्रा का 2 भाई है, कितना मार्क्स का है अलजेब्रा में बताइए तो। टोटल हम लोग का सिलेबस कितने है, जो एग्जाम में पूछेगा कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, 100, जवाब कितना देना है, 50 देना है, ठीक है। शॉर्ट सब्जेक्टिव कितना पूछेगा, 30, जवाब कितना देना है, 15। प्रत्येक क्वेश्चन क्या मार्क्स करेगा, 2 मार्क्स करेगा। और लॉन्ग में कितना है, 8 क्वेश्चन रहेगा, कितना जवाब देना है, 4। प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 5 का। इसमें फिक्स रहता है, ये जो 5 मार्क्स का जो लिखा है ना, ये जो लॉन्ग सब्जेक्टिव में, इसमें से एक रहता है LPP का, इस बार तो नहीं दिया था, इसमें लॉन्ग में एक LPP फिक्स रहता है, दूसरा जो है एक वेक्टर का रहता है, लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ाएंगे, एक वेक्टर का रहता है, ठीक है। 2 कभी कभी जो है प्रोबेबिलिटी का देता है। ये 3 टॉपिक पढ़े, 3 इधर हो गया, बाकी अलजेब्रा देता है, एक कैलकुलस से देता है, कैलकुलस से 2 दे देता है, ठीक है। तो मेरे पास कितना हुआ, 5 और 3 उधर देता है। लगभग क्वेश्चन यही इसका करता है, 4 गो का मात्र जवाब देना। अगर 90-95 इसमें नहीं लगता है ना, तो समझिए कि वो ब्रांडेड बच्चा है, वो कहीं को उसको मतलब नहीं है, ठीक है। इतना ज्यादा पढ़ा देते, लगेगा कि 100 में 100 ऑब्जेक्टिव जान रहे हैं, शॉर्ट सब्जेक्टिव जान रहे हैं, लॉन्ग जान रहे हैं। ये आपका सिलेबस है टोटल, कोई दिक्कत यहाँ तक। हम लोग करेंगे शुरू, स्टार्ट जो करेंगे, अलजेब्रा का 2 भाई है, एक है मैट्रिसेस, तुरंत मैट्रिसेस, और दूसरा क्या है, डिटरमिनेंट, DETERMINANT है। मैट्रिसेस का मतलब होता है आब्यू
और डिटर्मिनेंट का मतलब होता है सारणिक। तो बताइए तो अलजेब्रा में क्या पोर्शन पढ़ना है? 2 पोर्शन पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? एक पढ़ना है मैट्रिसेस, दूसरा डिटर्मिनेंट। पहला क्या पढ़ना है? मैट्रिसेस, दूसरा डिटर्मिनेंट। एक पढ़ना है मैट्रिसेस, दूसरा डिटर्मिनेंट। ये पूछता है कभी कभी 6 मार्क्स का, तो ये पूछेगा 7 या ऑब्लिक। ये अगर 7 देता है तो ये मार्क्स कितना हुआ? 6। 7 + 7 13 मार्क्स का रहता है। एकदम से इजी है। लगभग इसको 2 मंथ्स पढ़ाते हैं, 2 महीना इसी में पढ़ाने लगता है। बहुत ज्यादा है सिलेबस, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस इसका है। इजी ये आपका सिलेबस टोटल है। तो मैट्रिसेस में जो हम शुरू करेंगे, थोड़ा खाली इंट्रो हम दे देते हैं। कैले हैमिल्टन थे। एक्चुअल में क्या होता है, मार्क्स देखे हैं किसी का? मार्क्स आप जैसे कि बोर्ड में देता है, या मान लीजिए कि कुछ बच्चे का मार्क्स है, जैसे मान लीजिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री और मैथ, 3 है। क्या क्या दिया है? फिजिक्स केमिस्ट्री में 2 नाम का लड़का है। मान लीजिए कोई नाम, एक रोहित है और एक राकेश है। RA है और RO, रोहित है, ठीक है। फिजिक्स में मान लीजिए 30 मार्क्स, 30 है, 40 है, और इसमें देते 50 का पूछ रहे हैं, ये 100 नहीं भूलिएगा, ठीक है। 35 है, 45 है, और कितना है? 30 मार्क्स का PCM का दिया है, ठीक है। अब देखिएगा मार्क्स में कि रो या कॉलम वाइज लिखता है। आप लोग जो बैठे हैं रो वाइज है, कॉलम वाइज? रो समझते हैं? नहीं समझते हैं, बहुत होता है। कॉलम समझते हैं? ये रो होता है ना, ये रो है और ये क्या है? कॉलम। बताइए इसमें क्या गो रो है? तो अभी यहीं पे आपका कितना रो है? हाँ गिन के बोलिए। 4 रो। कौन कौन सा 4 रो हुआ? 1 2 3, उनको भी रख लीजिए, ज्यादा दूर हो गया, ठीक है। तो बोले अच्छा सीक्वेंस में क्या गो रो है? 3 रो। उसको छोड़ दीजिए, वो दूर में बैठ गया। क्या गो रो है? रो। बोलिए रो कौन एक्सिस होगा? एक्स एक्सिस। कॉलम? अच्छा हम कॉलम वाइज हैं कि रो वाइज है? हाँ कॉलम वाइज है। रो वाइज कब होगा? हम सो जाएंगे तो हो गया रो वाइज। नहीं अभी भी नहीं समझे, उदासी है चेहरा पर, बस ये कौन वाइज है? रो बोलेंगे ना तो जैसे अभी भी रो ही होगा, 10 मिनट बाद भी ये रो ही होगा। इन्हें कि 10 मिनट के बाद ठंडा अधिक हो गई तो कॉलम हो जाएगा, नहीं होगा। अब बोले तो कौन वाइज है? कौन वाइज है? रो वाइज। ये इसको क्या बोलेंगे? इसको देखिए हो गया शुरू, पागलेशन कर ले। ये कॉलम है, अगर दे ये क्या है? रो। जबरदस्ती नहीं बोलिएगा, अगर रो एक्स एक्सिस होगा तो एक्स एक्सिस ही होगा। इन्हें कि डायगोनल कर दिए कॉलम, ये बोले कौन वाइज है? रो। ये क्या है? कॉलम। दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, उसे ही कहते हैं मैट्रिसेस, ठीक। अच्छा इसमें कितना रो कितना कॉलम है? हो गया यार, मैट्रिक्स में थोड़े तो ज्यादा परेशान। बोले क्या रो क्या कॉलम है? क्या रो क्या कॉलम? 3 रो, 1 2 3, 3 रो और क्या कॉलम है? 2 कॉलम। अच्छा इसमें क्या रो क्या कॉलम है? बोले तो 2 4 5, 3 2 4 7 3 2। बोले क्या रो क्या कॉलम? 3 रो 3 कॉलम है। यही पढ़ना है मैट्रिसेस में, कोई दम थोड़े है। अगर पिकअप धर लिए तो बोलता है जब है एक्टिव सर, हमको तो 15 से 20 दिन में खत्म कर। क्या रो क्या कॉलम है? अच्छा इसमें क्या रो क्या कॉलम है? देखिए तो 2 रो क्या कॉलम है? फिर से देखिए ना, दिखेगा दिखेगा। क्या कह रही है राकेश? क्या रो क्या कॉलम? 2 रो कॉलम, एक ही कॉलम है ना जी। 2 रो और 1 कॉलम है। अब क्या रो क्या कॉलम है? हो गया शुरू। अभी 1 कॉलम पहले होने लगा ना। इसमें क्या रो क्या कॉलम है? रो ना। अब अच्छा अब नहीं है, चलिए कुछ नहीं। इसमें है ऐसे करके डायगोनली में है क्या रो है? एक को नहीं बोलना मैंने, है ये नहीं है, ठीक है। अच्छा इसमें बता तो क्या रो क्या कॉलम बोल तो आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले क्या रो क्या कॉलम है? 4 रो और 4 रो और क्या कॉलम है? 2 कॉलम। इसको बोलते हैं ए। देखिए 4 रो है ना, 1 2 3 4, क्या है? 4 रो और 1 कितना हुआ? 2 कॉलम। ऐसे चीज को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। नंबर ऑफ रो पहले लिखा जाता है और नंबर ऑफ कॉलम बाद में लिखा जाता है। तो हम लोग का ये टोटल सिलेबस है अलजेब्रा में, जो है 2 पोर्शन। पहले टोटल सिलेबस के बारे में बता देंगे, क्या क्या पढ़ना है, इसके सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, उसके बाद उसके हिस्टोरिकल नोट्स पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट के बाद तब वर्कआउट करेंगे। कोई दिक्कत? इतना पढ़ाने के बाद आपका जो है सिलेबस को अच्छी से ध्यान में रखे, 7 से 8 महीना से अधिक नहीं जाएगा, ठीक है। आपको अगस्त में एनी हाउ खत्म करेंगे। पृथ्वी पलट भी जाएगा ना तो अगस्त से जो है एक दिन भी आगे पीछे नहीं करेंगे हम, ठीक है। अगस्त मतलब अगस्त में कंप्लीट हम आपको कर देंगे, कोई दिक्कत? आज हम लोग जो है
कंप्लीट सिलेबस के बारे में पढ़े। और कल से हम लोग पढ़ेंगे क्या कि अलजबरा स्टार्ट करेंगे, और अलजबरा में पढ़ेंगे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के बारे में, उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उसका हिस्टोरिकल नोट्स पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट, और उसके जस्ट बाद जो एक्सरसाइज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।